तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर अपनी आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में मैं आपको स्क्वायर यानी वर्ग के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? वर्ग के कुछ क्वेश्चन। मैं आपको पहली वाली वीडियो में वर्ग के बारे में समझा चुका हूँ, फॉर्मूले लिखा चुका हूँ। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन। और देखिए, क्वेश्चनों की मैं आपको कम से कम 3 या 4 वीडियो दूंगा, जिसमें हमारे पहले छोटे वाले क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे करके इस फॉर्म में आपको क्या हुआ, वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है ना? तो आप लोग आज की वीडियो को देखकर ये ना कहें सर ये तो ऐसे करा दिए। देखिए, मुझे सबको देखना है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ाना है, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनको भी पढ़ाना है। ठीक है? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो वो कह रहा, किसी वर्गाकार मैदान की भुजा 20 मीटर लंबी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है? और अच्छा, आप लोग ध्यान रखिए, आज की वीडियो में मैं आपको क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप, ये 3 चीजें निकालना बताऊंगा। ठीक है? तो ये बेसिक वाली वीडियो है आपकी। तो देखिए क्या कहा उसने। तो उसने कहा है कि एक वर्गाकार मैदान है। क्या है? एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है? और इसकी भुजा दे रखी है उसने कितनी? 20 मीटर। तो आप लोगों को पता है कि ये 20 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 20 मीटर। क्यों? क्योंकि ये भी कितनी होगी? 20 मीटर, और ये भी कितनी होगी? 20 मीटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है? समान होती हैं। तो अगर मैं आप इसके क्षेत्रफल की बात करूं, यानी एरिया की मैं बात करूं, तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है आपका ए स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। ए की वैल्यू कितनी है? 20 है। ए की वैल्यू कितनी है? 20 है। और मैं 20 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 400। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है? ये बन जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अगर मैं यहीं आपको बताऊं, इसके परिमाप की बात करूं, क्या बात करूं? परिमाप यानी पेरीमीटर। तो परिमाप क्या रहेगा? तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है आपका? 4 है। ठीक है? मैं लगा चुका हूं पिछली वाली वीडियो में। तो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई में 20 कितना हो जाएगा आपका? 80 मीटर हो जाएगा इसका परिमाप। अगर मैं यही बात करूं इसके विकर्ण की, इसके विकर्ण की यानी डायगोनल की, तो वो होता है आपका a√2। क्या होता है? a√2। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 20√2। देखिए, ये 2 चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दी हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन में आपको जितनी मैं चीजें उसकी निकाल सकता हूं वो हर मैं निकाल के बताऊं। अब लेकिन आंसर हम लोग केवल ऑप्शन से ही मैच करेंगे। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल होगा हमारा 400 मीटर स्क्वायर, यानी 400 आंसर है आपका कौन सा वाले में? तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका? 100, बी ऑप्शन है आपका 200, और सी ऑप्शन है आपका 400, और डी ऑप्शन है आपका 4000। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 47 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक वर्गाकार ये मैदान हो गया। ठीक है? या खेत दिया है, और उसकी एक भुजा कितनी है? 47 है। तो मैं यहां बात करूंगा इसके एरिया की, तो एरिया बराबर हो जाएगा मेरा कितना? 47 का स्क्वायर। ठीक है? कितना हो जाएगा? यानी 47 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2209 होता है। कितना होता है? 2209। ठीक है? अच्छा, ये हो गया, इसका एरिया हो गया 2209। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं यानी विकर्ण की बात करूं, तो ये √2 होता है, a√2 होता है, तो ये हो जाएगा 47√2। और अगर मैं बात करूं इसके परिमाप की, किसकी? परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है इसका 4a। तो 4a बराबर रहेगा आपका 4 मल्टीप्लाई में 47, यानी कितना रहेगा ये आपका? सच्चों के 28, 8 हासिल 2, 4 चौके 16, 16 2 18।
ठीक है, कितना हो जाएगा 188 मीटर। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये तो सरल सा था और इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2209। ठीक है, अगले वाले की बात देखिए, वो कह रहा एक वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 17√2 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक वर्ग है और उसका जो विकर्ण है उसकी लंबाई दे रखी है 17√2। कितनी दे रखी है 17√2 दे रखी है। तो देखिए ये वाला मैं आपको फॉर्मूला लिखाया था कि जब उसका विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब उसका विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया बराबर होता है आपका विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में कितना आता है 2। ये फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं आपको, ठीक है, पहली वाली वीडियो में। तो देखिए मैं यहां से ऐसे भी निकाल सकता हूं कि एरिया बराबर रहेगा 17√2 का स्क्वायर बट्टे में कितना 2 आ जाएगा। और देखिए मैं अगर 17 का स्क्वायर करता हूं तो 289 और √2 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा 2, यहाँ 2 और इस वाले 2 से ये 2 कट गया। तो ये जो इसका एरिया आएगा वो आ जाएगा 289। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अच्छा अगर मैं बात करूं इसकी भुजा की तो आपको पता है ये कितने का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी आएगी 17। और अगर बात करें परिमाप की, किसकी बात करें परिमाप की, तो 17 चौके कितना होता है आपका 68। ये हो जाएगा परिमाप, ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गई इसकी भुजा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। और इसका देखिए एक ऑप्शन नंबर कौन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ग ABCD यानी आपको एक वर्ग दिया गया है, वर्ग ABC और D। ठीक है, वर्ग ABCD का विकर्ण AC, ये AC हो गया, ठीक है जी। AC की लंबाई 5.2 है, 5.2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसको मैं करता हूं अभी वाले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही कि एरिया बराबर कितना 50 वो विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में कितना आएगा 2 आ जाएगा। विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और अगर मैं ये देखिए इसका 5.2 का स्क्वायर करता हूं यानी पहले मैं इसको 52 मान लूं, क्या मान लूं 52। देखिए आपको मैं करके बता रहा हूं, आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, एक वीडियो बताई है 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालने की। तो इसका वर्ग कितना 2 का 4 और इसका कितना 25 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ऐसे करके क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो 0 0 और ये रहेगा आपका 7 और ये रहेगा 2 यानी और पॉइंट कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद लगाया तो यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो वर्ग निकल के आएगा किसका विकर्ण का तो वो हो जाएगा 27.04। ठीक है, बट्टे में कितना रहेगा 2। ठीक, अब देखिए मैं 2 से इसको काटता हूं तो कितना आएगा ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 उधर जाएगा तो क्या बनाएगा 10 बनाएगा और ये पॉइंट ये रहेगा 5 और ये रहेगा 2। ये निकल के आ जाएगा इसका क्या एरिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और ये ऑप्शन नंबर रहेगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। देखिए वो कह रहा 8 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई के वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। ये कोई वर्ग दे रखा है आपको और इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है कितनी 8। ठीक है, आपको क्या करना है इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो आपको पता है विकर्ण क्या होता है, अगर भुजा ए बराबर कितना दे रखा है 8 दे रखा है तो विकर्ण होता है a√2। तो a की वैल्यू कितनी है 8 तो विकर्ण हो जाएगा आपका 8√2। ये बन जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है,
और अगर किसी ने पढ़ रखा है तो ये मत समझना सर ऐसे क्यों करा रहे हैं, अरे मैं ये ऐसे, ये बेसिक है इसका, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर मैं पहले ही हाई लेवल कराऊंगा तो उन बच्चों को क्या समझ में आ जाएगा, समझ में आई बात या नहीं आई। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कौन सा नंबर, ए नंबर, यानी 8√2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी यदि उसकी एक भुजा 17√2 है। एक वर्ग है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया, थोड़ा सा आयत जैसा लग रहा है, हल्का सा और बड़ा कर लो, ठीक है। ये आपका एक वर्ग है और इसकी एक भुजा की लंबाई दे रखी है 17√2 और आपको क्या ज्ञात करना है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर दे दिया उसने 17√2, तो मैं अगर विकर्ण ज्ञात करूंगा तो ये हो जाएगा 17√2 मल्टीप्लाई में कितना, √2, ठीक। और यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 2 यानी 34, यानी कितना 34, ठीक है। तो इसका ये निकल के आ गया, जो विकर्ण है वो निकल के आ गया कितना, 34, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसके एरिया की बात करूं, अगर एरिया पूछता तो एरिया पता है क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर यानी 17√2 का मैं क्या करता, स्क्वायर करता, ठीक। अगर एरिया पूछता तो 17√2 का क्या करता मैं, स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर क्या 289 और मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा, 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगे 1, 8 दूनी 16, 1 17 की 7, हाथ से लगे 1, 578, ठीक है। कितना बन जाएगा 578। अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा उसकी एक भुजा 17√2 है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण हमारा कितना निकल के आया था, 34 नहीं यानी 34 निकल के आया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला। कौन सा वाला, सी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग की भुजा यदि 11 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की यदि भुजा 11 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए ये वर्ग है, इसकी भुजा 11 की होंगी, सभी होंगी या नहीं होंगी, वो पूछ रहा है परिमाप। क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप का क्या होता है 4 है, यानी भुजा का 4 गुना। तो मैं यहां से निकालता हूं, यानी 4a बराबर 4 मल्टीप्लाई में 11 यानी कितना हो जाएगा 44 यानी 44 हो जाएगा हमारा परिमाप, ठीक है। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करता, अगर मैं इसके विकर्ण की बात करता तो विकर्ण हो जाता आपका 11√2 यानी भुजा का √2 गुना, ठीक। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इसके एरिया की, किसकी, एरिया की, तो एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर कितना 121। मैंने आपको तीनों चीजें निकाल के बता दी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है परिमाप, तो परिमाप रहा हमारा 44 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कौन सा वाला, बी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, वर्ग, और उसका परिमाप दे रखा है उसने कितना 40 सेंटीमीटर। आप देखिए परिमाप उसने दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए परिमाप 40 है तो मुझे उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, उसकी साइड चाहिए यानी भुजा की माप चाहिए। तो परिमाप क्या होता है 4a बराबर कितना 40, तो मैं यहां से a बराबर कितना आ जाएगा मेरा, ये कट जाएगा 10 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना हो गया 10 हो गया। और अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से एरिया की तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यानी 10 का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की तो वो तो दे रखा है 40, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसके डायगोनल की यानी विकर्ण की तो वो हो जाएगा आपका 10√2, ठीक। तो ये तीनों चीजें निकाल के बता दी मैंने आपको। और यहां हम लोग ऑप्शन की बात करें तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारा 100 निकल के आया। इसका एरिया कितना निकल के आया, एरिया बड़ा एरिया है यानी मैं इसको, ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 100, ठीक। और इसकी साइड कितनी निकल के आई है 10, विकर्ण कितने निकल के आया 10√2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन नंबर, यानी आंसर आपका 100, ठीक है। तो चलिए और बात करते हैं हम लोग आज की। तो देखिए आज तक के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहे। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।